माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में यही बताया था आप लोगों को कि अगली वीडियो में जो भी करूंगा उसमें आपको बताऊंगा एक एक कंट्री के ऊपर कि एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान इन 2024, एमबीबीएस इन रसिया इन 2024। ये जो वीडियो है स्पेसिफिक है एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हैं उज्बेकिस्तान से 2024 में, तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, और हमारी एनएमसी की कौन कौन सी रूल्स फॉलो हो रही हैं तो उसकी क्या प्रूफ है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ है, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, किसकी क्या रैंकिंग है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो डेडिकेटेड है उज्बेकिस्तान के लिए। ऐसे ही आगे मैं और कंट्रीज के ऊपर भी लाते रहूंगा। सबसे पहले एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं। रसिया यूक्रेन वार होने के बाद से जो इंडियन स्टूडेंट्स का जो रुझान हुआ है, जो माइग्रेशन हुआ है, वो उज्बेकिस्तान की तरफ बहुत ही ग्रेट नंबर में हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नंबर में हुआ है। पहले इंडियन बच्चे उज्बेकिस्तान उतना नहीं जाते थे। रसिया, यूक्रेन, अदर फिलीपींस, बहुत सारे ऑप्शंस थे जहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे। फिलीपींस सबसे पहले इनवैलिड हो गया कि यहाँ एनएमसी के जो रूल्स थे फॉलो नहीं हो रहे थे, तो फिलीपींस का ऑप्शन कट हो गया, जहाँ एक अच्छे नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे। फिर आया सेकेंड नंबर, रसिया यूक्रेन वार की वजह से यूक्रेन का पूरा एडमिशन जीरो हो गया। अब वहाँ कौन जाएगा? हो ना हो, कहीं ना कहीं 5 या 10% हम ये भी मान सकते हैं कि जो बच्चे हमारे रसिया माइग्रेट कर रहे थे, रसिया जा रहे थे पढ़ाई के लिए, उन पे भी एक नंबर में डाउनफॉल आया। इन सब के बीच एक कंट्री था उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, पीसफुल कंट्री, लैंडलॉक कंट्री जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, यूएन का गोद लिया हुआ कंट्री में बोलता हूँ इसको, क्योंकि यूएन का हर महीने आए कोई ना कोई समिट वहाँ पे होता है। ये दिखाता है कंट्री कितना सेफ है। आपने देखा होगा पिछले साल नरेंद्र मोदी जी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ गए थे समिट में पार्ट लेने के लिए। तो इंडियन स्टूडेंट्स को उज्बेकिस्तान अच्छा लगा, सेफ, पीसफुल और चीप, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इंडिया उज्बेकिस्तान का जो रिश्ता है, जो मेडिसिन के फील्ड में खासकर, वो बहुत ही अच्छा है। तो हमारे इंडियन बच्चे वहाँ माइग्रेट करने लगे अपने हायर एजुकेशन के लिए, जिनके इंडिया में भी अच्छे नंबर आने के बावजूद इंडिया में कोई मेडिकल कॉलेज उन्हें ना मिल पाया, बिकॉज अदर कोई ऑप्शन नहीं था। वो ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, नंबर भी 500 है, 480 है, 450 है, नंबर भी खराब नहीं है, बट हमारे यहाँ सीट्स नहीं है और उन्हें कॉलेज नहीं मिला, तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है अदर कंट्रीज। तो उज्बेकिस्तान उसमें एक ऑप्शन बन के निकला, और पिछले 2 सालों में ऑप्शन बन के नहीं निकला है, एज ए नंबर 1 पे चल रहा है। आप ऐसे बोलिए तो सब बहुत ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू उज्बेकिस्तान फॉर देयर हायर एजुकेशन। बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, और आगे बताऊंगा इस वीडियोज में और क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान के संदर्भ में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाता है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने जाता है, कोई भी, तो सबसे पहले उसका मकसद ये होता है कि उसे वापस लौट के इंडिया आना है और इंडिया में काम करना है। वो उज्बेकिस्तान में सेटल होने नहीं जा रहा है, वो उज्बेकिस्तान में काम करने नहीं जा रहा, उसे लौट के इस देश में वापस आना है। वो जा ही इसी मकसद से रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो यहाँ से नीट एग्जाम पास करके जाए, नीट क्वालिफाई हो, वही अब्रॉड जाए पढ़ाई करने, वरना जब लौट के इंडिया आएगा तो वो लाइसेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, जिसे पास करने के बाद उसे एक डॉक्टर कहा जाए। नीट एग्जाम पास कर लिया, फिर वो अब्रॉड जाए, और कहाँ जाए? अगर उज्बेकिस्तान जाता है, तो मैं उज्बेकिस्तान के बारे में बता रहा हूँ। एनएमसी की कुछ फिक्स रूल्स हैं। 54 मंथ्स की थ्योरी, 12 महीने की इंटर्नशिप, कंप्लीट स्टडी इन इंग्लिश मीडियम, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ाया जाना चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई एक ही कॉलेज से होनी चाहिए, और आप जिस भी देश में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं वहाँ आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए। ये सारी की सारी रूल्स उज्बेकिस्तान में फॉलो हो रहा है। पहले ये जान लीजिए कि सेफ है, आप जा सकते हैं। हर एक रूल उज्बेकिस्तान में फॉलो हो रहा है। मैं नहीं बोलता हूँ, हमारी एम्बेसी बोलती है, उनके साइट पे लिखा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी बोलती है, यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे लिखा हुआ सेम बात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हो गया, कॉलेज की तरफ से भी हो गया, दोनों बात आपको इससे और हो गया। ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। 5+1 करिकुलम आपके एडमिशन लेटर पे लिख के आता है। उज्बेकिस्तान के जितने कॉलेज है, सारे कॉलेजेस में पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है, बिल्कुल है। वो आपके लेटर पे लिख के आता है कि यू हैव बीन इनरोल्ड इन इंग्लिश मीडियम कोर्स। उनके यहाँ दोनों कोर्स है, रसियन लैंग्वेज का भी, इंग्लिश मीडियम का भी है, दोनों की फीस अलग अलग है। आप जो जाते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, ठीक है, ये रूल भी फॉलो हो रहा है। 5+1 साल का कोर्स है वहाँ, 60 महीने का और 12 महीने का। एनएमसी बोलती है 54 महीने और 12 महीने का, तो ये रूल भी फुलफिल हो गया। आती है बात लाइसेंस की, जो किसी कॉलेज के ऊपर नहीं, पूरे देश का एक लॉ होता है। जैसे इंडिया में हमारे लॉ है, आपको लाइसेंस एग्जाम पास करोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, एनएमसी का एक लॉ आया था ना कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, वहां से लाइसेंस लेके आओगे तो ही आप यहाँ की एग्जाम में बैठ सकते हो, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको कंट्री दे।
उज्बेकिस्तान अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपको खुद एक डॉक्टर बोले, आप एक डॉक्टर हो ताकि आप इंडिया में आके वापस डॉक्टर बन के काम कर सको। आपको उसने पढ़ाया, आपको खुद वो लाइसेंस नहीं दे रहा, आपको बोल रहा है आप इंडिया चले जाओ, मतलब उसने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो एनएमसी ने यह कदम बहुत अच्छा उठाया था टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उज्बेकिस्तान का लॉ है कि अगर आपने उज्बेकिस्तान के किसी भी कॉलेज से पढ़ाई किया है तो जो आपको डिग्री मिलेगा, द डिग्री, मेडिकल डिग्री दैट विल बी अवार्डेड टू यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर, वो डिग्री ही आपकी लाइसेंस है। वहाँ कोई लाइसेंस अलग से एग्जाम नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई अलग से मेडिकल काउंसिल नहीं है उज्बेकिस्तान में अभी तक। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है सारी यूनिवर्सिटीज। तो जो आपका मेडिकल डिग्री कॉलेज से इशू हुआ वही डिग्री आपका लाइसेंस है। ये बात भी हमारी एम्बेसी कहती है। नीचे जो डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है आप उससे ओपन करके पढ़ लीजिएगा। तो जो एनएमसी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उज्बेकिस्तान जाते हैं तो सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। लाइसेंस का रूल सबसे इजी है कि आपकी डिग्री ही आपका लाइसेंस है, कोई एग्जाम नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया आर माइग्रेटिंग टू उज्बेकिस्तान फॉर देयर हायर एजुकेशन ऑफ एमबीबीएस। रूल्स फुलफिल हो रहा है, सारा कुछ, आप सेफली जा सकते हैं। अब कहाँ जाएं, किस कॉलेज में जाएं, किस यूनिवर्सिटी में जाएं? तो मैंने एक लिस्ट तैयार किया है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। रैंकिंग वाइज तैयार किया है कौन कौन से कॉलेज है जहां आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका कंट्री रैंक है 2 और वर्ल्ड रैंकिंग है 5308। सेकंड, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जिसकी कंट्री रैंक है 22, वर्ल्ड रैंक है 8339। नामांकन स्टेट पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी कंट्री रैंकिंग है 28, वर्ल्ड रैंकिंग है 8703। 4 नंबर पे है ताशकंद पेडियाट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी कंट्री रैंकिंग है 29 और वर्ल्ड रैंकिंग है 8789। 5 नंबर पे है एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी कंट्री रैंकिंग है 31, वर्ल्ड रैंकिंग है 8996। फिर है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी कंट्री रैंकिंग है 39, वर्ल्ड रैंकिंग है 9603। फिर आता है कोकंद यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस लिस्ट में मैंने आपको जो भी कॉलेज बताया सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सिवाय कोकंद के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोकंद यूनिवर्सिटी, जिसकी कंट्री रैंकिंग है 44 और वर्ल्ड रैंकिंग है 9838। फिर आता है ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, जिसकी कंट्री रैंकिंग है 55 और वर्ल्ड रैंकिंग है 10624। फिर आता है फरगाना पब्लिक हेल्थ मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी कंट्री रैंकिंग है 70 और वर्ल्ड रैंकिंग है 12505। ये वो सारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। जो ड्रीम एमबीएस आपको रिकमेंड करता है आप इन्हीं यूनिवर्सिटी में से किसी एक में पढ़ने जाएं। सारी की सारी यूनिवर्सिटियां जैसे मैंने आपको बताया वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां थी, सिवाय कोकंद यूनिवर्सिटी के, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इंडिया में बैठे मेरे कई दोस्त, कई साथी जो इस एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वो सभी इस यूनिवर्सिटियों का काम करते होंगे। आपको जिसमें जाना चाहे आप जा सकते हैं। रैंकिंग मैंने आपको बता दिया, कंट्री रैंकिंग मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड रैंकिंग मैंने आपको बता दिया। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बजट की, तो जब हम बात करते हैं एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान की, तो आप एक बात याद रखें, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे समरकंद हो ऊपर का, या नीचे का फरगाना हो, या बीच का बुखारा एंडीजान फरगाना हो, कोई भी कॉलेज हो, एवरेज बजट में सबको देख के चलता हूं, आपका बजट 25 लाख to 30 लाख के बीच में होना चाहिए। बीच में आप एफर्ट कर सकते हैं, तो आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जाके अपना 6 साल का कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो कोई एक्सपेंसिव नहीं है। ये भी एक ग्रेट रीजन है कि द ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया माइग्रेटिंग टू उज्बेकिस्तान फॉर देयर हायर एजुकेशन टू कंप्लीट देयर एमबीबीएस। ओके, और इसमें से कई सी यूनिवर्सिटियों में इंडियन प्रोफेसर हैं, इंडियन फैकल्टीज हैं, इंडियन मेस है जहां आपको इंडियन खाना मिलता है, तो आपको होम सिकनेस भी नहीं होगा। और एनएमसी और नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम होगा एफएमजी, उसके लिए स्पेशल क्लासेस भी आपको मिलेंगी। इस बात का आप खासा ध्यान रखें। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, इन दोनों में अच्छी सुविधाएं, हॉस्टल है और इंडियन फूड भी अवेलेबल है। और समरकंद को तो मैं पिछले 2 सालों से प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे अच्छे खासे स्टूडेंट समरकंद में भी पढ़ रहे हैं, ड्रीम एमबीबीएस के, और ताशकंद मेडिकल एकेडमी में भी पढ़ रहे हैं। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट के बारे में आपको और डिटेल चाहिए हो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ इन डेप्थ डिटेल जानना हो, कोई इंक्वायरी करना हो, आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे और बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन दिए हुए नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे, और एडमिशन आप ले सकते हैं। खासकर अगर समरकंद और ताशकंद आपको जाना हो तो आप ड्रीम एमबीबीएस को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। शायद हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएं और एक अच्छा सजेशन दे पाएं और एक अच्छा अफोर्डेबल पैकेज दे पाएं और एक अच्छी से सर्विस दे पाएं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस इन रसिया इन डिटेल और यूनिवर्सिटी। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं, इस लिस्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटियां मैंने बताई सारी एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं। उज्बेकिस्तान इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स। फिर भी कोई डाउट रह गया, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच गाइस।